नमस्कार, मैं विवेक। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम राय जी। आप एक जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापिका हैं एवं आप जिला संयोजिका हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की। आप विद्या भारती में बालिका शिक्षा की प्रांत प्रमुख हैं एवं आप समाज सेविका हैं। और मैम, आप क्योंकि एक गृहिणी भी हैं और घर के कार्य करते हुए भी आप इतने सारे कार्य कर रही हैं। मैम, जानना चाहेंगे आप किस विद्यालय से हैं और उसका पूरा पता क्या है? मैं कन्या विद्यालय सेखौलिया में प्रधानाध्यापिका हूँ। विद्यालय का नाम स्वर्गीय विद्या देवी कन्या जूनियर हाई स्कूल तपसी नगर सेखौलिया है। यह सेखौलिया गांव अन्नापुर के बगल में स्थित है, आलापुर विधानसभा में। जी मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की जिला संयोजिका भी हैं अम्बेडकर नगर की। तो इस अभियान के तहत बेटी पढ़ाने के लिए या बेटी बचाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? जी विवेक जी, ये बहुत गौरव का विषय है मेरे लिए कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला संयोजिका हूँ। और इस पे मैंने काफी सुधार किया। मैंने बहुत सारे लोगों को भ्रूण हत्या पे रोक लगाने के लिए बताया। भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, इसका मेन मोटो यही है कि भ्रूण हत्या पे रोक लगे। यहीं से हमारी वर्तमान सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में लिंगानुपात होने के नाते इसको शुरू किया था। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही था कि मैं लोगों को इसके लिए जागरूक करूं कि भ्रूण हत्या पे रोक लगे और ऐसा किसी के मन में कतई विचार न आए कि बेटी बेटा में भेद करे और गर्भ में पल रहा शिशु बेटी है इसके लिए उसे मार दिया जाए। यह एक जघन्य अपराध है। और मैं एक आध्यात्मिक विचार वाली लेडी हूँ और मैं इस पे विशेष रूप से लोगों को बताती रहती हूँ कि यह कतई नहीं होना चाहिए। और उसके बाद रही शिक्षा की बात, तो मैं अगर किसी से मिलती हूँ तो सबसे पहले मैं उस व्यक्ति से, उस महिला से यही पूछती हूँ कि यह बेटी किस क्लास में पढ़ती है, पढ़ाई इसकी चल रही है कि नहीं, इसकी पढ़ाई में कोई बाधा आ रही हो तो आप हमको सूचना दीजिए। हम अपने स्तर से या सरकार के द्वारा सूचित करके इसकी पढ़ाई हम आगे सुचारू रूप से करने की कोशिश करेंगे। मैम, जानना चाहेंगे क्योंकि आप शिक्षा से भी जुड़ी हुई हैं, आप ग्रामीण परिवेश में जो है आपका विद्यालय है, तो ग्रामीण परिवेश में बालिकाओं की शिक्षा में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बालिकाओं की शिक्षा में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में। जैसे सबसे पहली जो बात है वो ये है कि लड़कियों को घर के भी काम करके आना पड़ता है। तो माताएं जब भी घर में कोई जरूरत होती है तो बच्चियों को रोक लेती हैं। उनको दवा लेने जाना है, उनको खेतों में काम करने जाना है, उनके घर गेस्ट आए हैं, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं जो बच्चियां बताती हैं कि आज हम फला कारण से विद्यालय नहीं आ पाए। और मैंने काफी कोशिश किया अभिभावकों को बुला के यह बात बताने का कि रेगुलर भेजिए, लेकिन ऐसे ऐसे तर्क आए कि मैं उसमें कुछ कर नहीं सकी। लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को यह प्रेरणा दिया कि जिस दिन तुम्हारा गैप होता है उस दिन तुम हमसे दोबारा पूछो, जो चीज हम पढ़ा दिए। और बाकी पैसे रुपए की दिक्कतें आती हैं। लोग बेटे की पढ़ाई पे तो ज्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए वो हमेशा अर्थाभाव का रोना रोते हैं। अब तो काफी कुछ सुधार आ गया। गवर्नमेंट ने इस दिशा में बच्चों की फीस माफ कर दिया और पाठ्य पुस्तक फ्री है, ड्रेस उनका फ्री है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बच्चों को भेजते नहीं है सरकारी स्कूलों में, और ये सारी सुविधाएं सरकारी स्कूलों में है। मैम, आगे पूछना चाहेंगे, आपने तो जैसे प्रॉब्लम बताई कि ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, क्या लगता है इसका कुछ निदान भी हो सकता है कि हम बेटियों को भी मुख्य धारा में ला सकें, उनकी भी पढ़ाई लिखाई इस तरीके से करा सकें कि वो आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें? आज आप देख रहे हैं विवेक जी की हर क्षेत्र में नारी आगे है। जिनको थोड़ी सी ही सुविधा मिली है वह अपने पैर पे खड़ी है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो या अंतरिक्ष में जाने की बात हो, हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं। क्योंकि समस्याएं उनके साथ हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान भी कहीं न कहीं से, जो एक कहावत है होनहार विद्वान की होठ चीकने पर, तो यह
कहीं न कहीं से सटीक हो जाती हैं। गवर्नमेंट भी इस दिशा में काफी प्रयास कर रही है। कहीं से भी अगर किसी को शिक्षा में रुकावट हो रही है तो उनको हेल्प मिलता है। मैम एक और क्वेश्चन था, ग्रामीण क्षेत्र में जब महिलाओं को जो लोग शिक्षित भी करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग मतलब बेटियों को शिक्षित करने के बाद चाहते हैं कि वो टीचर बने, और टीचर के अतिरिक्त अन्य किसी जॉब में अगर बच्चियां जाना चाहती हैं तो उनको जाने नहीं देना चाहते। तो इस मेंटेलिटी को कैसे सुधारा जाए? अब मेंटेलिटी तो उनके संस्कारों में है तो उसको हम इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी विवेक जी, एक जो है नारियों के लिए उनकी सुरक्षा की बहुत ज्यादा बात होती है। टीचिंग एक ऐसा फील्ड है कि घर के सब काम महिलाएं आराम से करके उसके बाद जाती हैं स्कूल, और टाइम टू टाइम उनका घर वापसी हो जाता है। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए काफी सुविधाएं दी हैं कि लेडीज के लिए जहां उनके हस्बैंड जॉब करते हैं वहां उनको आराम से ट्रांसफर मिल जाता है, और जब तक शादी नहीं हुई रहती है तब तक उनके जो गृह जनपद होता है वहां पे उनकी तैनाती होती है। तो टाइम से जब वो घर आ जाती हैं तो जो समाज में तमाम तरह की विडंबनाएं हैं इससे वह सुरक्षित रहती हैं। तो इसलिए माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी या हमारी बहू टीचिंग जॉब में ही आए, जबकि अन्य फील्ड में उनको, जैसे कोई डॉक्टर है तो उसका 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, और कोई इंजीनियर है तो उनका लेट नाइट भी ऑफिस से छुट्टी होती है, जैसे उनकी कंपनी की रूलिंग हो, उनका शिफ्ट कैसा चल रहा है, इसलिए इससे लोग घबराते हैं लड़कियों को भेजने में। लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्र के ही लोगों की अभी मेंटेलिटी ऐसी है। शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ सुविधाएं हैं, जहाँ कन्वीनियंस की दिक्कत नहीं है, वहाँ के लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। मैम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? विवेक जी, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछ दिया जो मेरे अंतर मन को छू गया, और मैं अपनी व्यक्तिगत बात आपसे साझा करना चाहूंगी, और शायद सुन के आपको आश्चर्य होगा कि मेरी पूरी पढ़ाई जो है शादी होने के बाद संपन्न हुई है। अच्छा मैम जी, मैं इंटर करके अपने मायके से आई थी, और यह भगवान की कृपा थी, भगवत कृपा थी मेरे ऊपर कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। और मेरे ससुर जी जो है काफी पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे। लोग तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को पढ़ाया, और उनकी प्रेरणा से मैं अपने ससुराल में रहते हुए बच्चों के पालन पोषण, घर की पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने स्नातक, परास्नातक 3 विषय से मैंने MA किया, BEd किया और PhD किया, और फिर मैं जूनियर हाई स्कूल में हेडमिस्ट्रेस की जॉब कर रही हूँ। इसके लिए मैं अपने ससुराल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और शायद वही मेरे अंदर यह भरा है कि मैं जब भी किसी बहू को, किसी लड़की को जब भी मिलती हूँ तो मैं उनकी पढ़ाई पर जरूर प्रश्न पूछती हूँ कि आप आगे पढ़ना चाहती हैं, पढ़ने का मन है, कहीं से अवरोध तो नहीं उत्पन्न हो रहा है। अगर अवरोध होता है और मेरे लायक करने लायक कुछ होता है तो मैं उनको मानसिक रूप से प्रेरणा भी देती हूँ, आर्थिक रूप से सहयोग भी करती हूँ, और जो भी उनको जरूरत होती है, जो मैं कर सकती हूँ उतना करती हूँ, कि शायद लोग इससे नजीर लें कि बहू को भी पढ़ाया जा सकता है। ऐसा ना हो कि शादी होने के बाद माता पिता अपना बोझ हल्का कर देते हैं शादी करके, तो और उस बच्ची का मन अगर पढ़ने का है तो ससुराल में आके उसकी पढ़ाई बाधित ना हो। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि शिक्षा के, ठीक है बेटियों की शिक्षा तो हो रही है, लेकिन नैतिक मूल्यों के विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सर काफी अच्छा है सवाल आपका है। सर मैं इसके लिए अपना ही उदाहरण दे रही हूँ। पहले मैं जहाँ पढ़ाती हूँ, अभी आपको पहले बता चुकी हूँ कि कहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, तो वहाँ रोड की प्रॉब्लम है, एकदम ग्रामीण अंचल में है, संख्या कम है, लेकिन जितने भी बच्चियां हमारी हैं, लड़कियों का स्कूल है, जो भी बच्चियां आती हैं उनसे क्लास में घुसते ही मैं 5 से 7 मिनट तक उनको सदाचार पर ही शिक्षा देती हूँ, क्योंकि लड़कियों को दूसरे घर जाना होता है और ग्रामीण परिवेश से आई रहती हैं, बहुत सारी बातें उनको नहीं पता होती हैं, जो शिष्टाचार की बातें हैं, जो उनके जीवन निर्माण में सहायक हो सकती हैं। और मुझे काफी संतुष्टि इस बात से मिलती है कि उस 5-7 मिनट के सदाचार की शिक्षा देने के बाद सभी बच्चियां हमसे इस तरह से खुल जाती हैं जैसे अपनी माता से कोई होता है।
जैसे अपने दोस्त से कोई खुलता है, और तब बच्चियां अपनी प्रॉब्लम्स बेझिझक हमको बताती हैं, जिससे उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में मुझे सहायता मिलती है। जब कोई खुल के अपनी बात रखता है तो मैं उन समस्याओं को उनके घर वालों से शेयर करके, उनके भाई से शेयर करके, या अपने निजी स्तर पे मैं उसे सुलझाने का प्रयास करती हूँ। और मुझे काफी संतोष मिलता है कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, बेशक वो संख्या में कम है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उनका ध्यान रखती हूँ। और कई सारी बच्चियां ऐसी हैं जो पढ़ लिख के आगे निकल गई, उनकी शादी हो गई, लेकिन आज मोबाइल के युग में वो हमसे जुड़ी हैं। उनके ससुराल में जब कोई समस्या आती है तो भी वो फोन करके हमसे शेयर करती हैं। जिस तरह से अपनी बेटी माँ से शेयर करती है, इस तरह से शेयर करती हैं और मैं उनका निदान बताती हूँ। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ग्रामीण परिवेश की जो अध्यापिकाएं होती हैं वो हमेशा अपने सिर्फ टीचिंग वर्क से ही अपना जो है उसी में मन लगाती हैं, या उसी को कार्य को करके वो अपना काम वहीं पे खत्म कर लेती हैं। लेकिन आप एक समाज सेविका भी हैं और एक काउंसलर के रूप में बच्चों को उनको आगे बढ़ने का आप जज्बा देती हैं, उनके नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आप कार्य करती हैं। इसके लिए आप बधाई की बहुत बहुत पात्र हैं। धन्यवाद। अब इसी के साथ हम अपना ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मैम, आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे भविष्य में। जी बिल्कुल। जी, धन्यवाद।